हेलो दोस्तों, एक और वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे इन्फ्लेशन के बारे में। इन्फ्लेशन महंगाई को बोलते हैं। अंग्रेज़ी में इसे इन्फ्लेशन बोलते हैं, हिंदी में महंगाई बोलते हैं, उर्दू में भी महंगाई ही बोलते हैं। इन्फ्लेशन को जानना क्यों ज़रूरी है? अगर आपने इसको नहीं समझा तो आप जो पैसा सेव करते हैं, ख़्वाह वो किसी तिजोरी में करते हो या सेविंग अकाउंट में करते हो, इन्फ्लेशन नाम का वहाँ एक कीड़ा लग जाता है जो आपके पैसे को दीमक की तरह खाता रहता है। मैं आपको एग्ज़ाम्पल के साथ बताऊंगा। अगर आपने अपने पैसे को नहीं बढ़ाया, ख़्वाह वो बिजनेस करके या इन्वेस्ट करके, तो यकीन जानिए आप अपने पैसे को बैंक में रख कर भी ज़ीरो कर सकते हैं। मैं एग्ज़ाम्पल देकर आपको समझाऊंगा। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचता रहे। आइए समझते हैं इन्फ्लेशन क्या है। इन्फ्लेशन लाइक ए साइलेंट थीम, वही जो मैंने एग्ज़ाम्पल दिया, दीमक, साइलेंट, बिल्कुल आपको पता भी नहीं चलेगा, आपके पैसे के वैल्यू को डिक्रीज़ करता रहेगा। आप इमेजिन कीजिए, आज से 10 से 15 साल पहले एक बाइक का दाम जो है 50 से 60 हज़ार रुपये हुआ करता था, हीरो होंडा का। आज उसका 1 लाख से ऊपर है। आप फ़र्ज़ कीजिए, अगर 10 साल पहले अगर आप 1 लाख रुपये कहीं तिजोरी में या घर में जमा कर लिए होते तो आपका 1 लाख आज 1 लाख नहीं होता, बल्कि वो ओनली 50,000 हो गया उसका वैल्यू। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जितना परसेंट इन्फ्लेशन है हमारे देश में, उससे ज़्यादा आपके अपने पैसे को बढ़ाना पड़ेगा। इस चीज़ को अमीर हजरात बहुत अच्छी तरह समझते हैं। यही वजह है कभी भी अपने पैसे को आइडियल कहीं सेविंग अकाउंट में या घर पे पड़े नहीं रखते हैं, बल्कि उसको यूटिलाइज़ करते हैं, ख़्वाह वो बिजनेस के थ्रू हो या क्या कहीं कोई दूसरे रियल इस्टेट के थ्रू हो या म्यूचुअल के थ्रू हो। हमें ये समझना पड़ेगा कि इन्फ्लेशन हमारे पैसे को खा रहा है, हमारे पैसे के वैल्यू को डिक्रीज़ कर रहा है। इस चीज़ को ना समझने की वजह से होता यह है कि आप पैसे सेव करते रहते हैं। लास्ट में ये पता चला आपको घरचे दिख रहा है कि हमने 50,000 सेव कर लिया, बट आफ्टर 5 ईयर 10 ईयर वो 50,000 देखने के 50,000 रहेंगे। उस 50,000 से आप 50,000 की सामान नहीं ख़रीद सकते हैं। इस बात को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। गवर्नमेंट का ऑफिशियल डाटा है कि हमारे देश में हर साल 6 से 7% इन्फ्लेशन है। ये तो एक डाटा है, बल्कि इससे कहीं ज़्यादा मेडिकल में जाइए आप, दवाइयों में, वहाँ से 15 से 20% की महंगाई है। तो आप ये ज़रा तसव्वुर कीजिए, अगर आप 1 लाख रुपये घर पे जमा रखते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि वो 1 लाख हर साल 6,000 अपना वैल्यू ख़त्म कर रहा है। 6,000 घट रहा है आपके 1 लाख में, अगर वो पैसा आप बढ़ा नहीं रहे तो। कितना डेंजरस साइन है। अगर आप 1 लाख रुपये 10 साल के लिए घर में रख लेते हैं तो वो 1 लाख 10 साल के बाद 20,000 के बराबर बचेंगे आपका। आप ये कैलकुलेटर देखिए, मैंने एक वेबसाइट से कैलकुलेशन लिया है। अगर किसी चीज़ को ख़रीदने के लिए अभी आपको 10,000 पे करना पड़ रहा है, मैंने सिर्फ 6% इन्फ्लेशन लिया है, बल्कि इससे ज़्यादा भी है, तो 5 साल के बाद आपको यही 10,000 के सामान आपको 13,382 रुपये में ख़रीदना पड़ेगा। ये है इन्फ्लेशन, एक दीमक। तो अगर ये पैसा आपको घरचे दिख रहा है, मैंने 10,000 रखा है, 10,000 है, बट हकीकत ये है कि वो 10,000 का वैल्यू आफ्टर 5 ईयर ओनली 7,000 बचेंगे। तो हमें ये चाहिए कि हम अपने पैसे को आइडियल ना रखें, या तो किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करके उसको बढ़ाइए, बिजनेस नहीं कर सकते हैं तो किसी सेविंग अकाउंट में तो कतई नहीं रख सकते, म्यूचुअल में जाइए, स्टॉक में जाइए। इस तरह के ऑप्शन आपको समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, नहीं तो यकीन जानिए डे बाय डे आप अपने पैसे को खो रहे हैं,
आपके पैसे में दीमक लगा हुआ है। अमीर हजरात इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह समझते हैं और हम गरीब तबका आए दिन मेहनत करते रहते हैं, लास्ट में पता चलता है कि हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है। होप करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर यस तो मैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर